शाजिया, एक बार अगर तुमने कंसीव कर लिया तो फिर ये गोलियां कुछ नहीं कर सकेंगी। हाँ हाँ, बात कराती हूँ। शाजिया, तुम्हारी अम्मी का फोन है बेटा। कह रही थी कि तुम इतनी खुशी खुशी बात कर रही थी, फिर तुम्हारी आवाज ही आना बंद हो गई। सब ठीक है? और ये बैग? सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई साहब? हमने सोचा सरप्राइज दें आप लोगों को। अरे बहुत अच्छा किया आपने। आप यकीन कीजिए, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई इस तरह अचानक से घर में आ जाए। शाजिया, जाओ बेटा, चाय का बंदोबस्त करो। अरे नहीं बेटा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। असल में हमने एक छोटी सी बात करनी थी भाभी, उसके लिए हाजिर हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, बात भी कर लेंगे, साथ साथ चाय भी पियेंगे ना। जाओ बेटा, शाबाश जाओ। अब आइए ना, बैठिए। सब ठीक है ना भाई साहब? सब खैरियत नहीं है भाभी। इंशाल्लाह खैर। क्या हुआ? कुछ दिनों से काफी परेशानी है घर में। मालूम नहीं कि आप लोगों को इन बातों पे यकीन है या नहीं। बड़ी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं घर में, खासतौर पे सुनैना के साथ। सच पूछें तो पहले मुझे भी इन बातों पे यकीन नहीं था। ये जादू टूने, अमलियात, सफरी वगैरह। लेकिन आज मेरे एक दोस्त अपने पीर साहब को हमारे घर लेकर आए। जब मैंने उन्हें सारी तफसील बताई तो उन्होंने मुझे सुनैना के कमरे में जाने को कहा। क्या बताएं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि 2 दिन पहले अरसम के कमरे से तावीज़ निकला, और तो और अभी कल शाजिया के कमरे से तावीज़ निकल आया। हम लोगों ने तो आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि पता नहीं आप लोग ऐसी बातों को यकीन करेंगे या नहीं। यकीन तो करना पड़ेगा भाभी, दोनों तरफ किसी एक ही इंसान का काम लगता है। भाई साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? मौलाना साहब ने कहा है कि कोई इस रिश्ते के खिलाफ है। कोई नहीं चाहता कि अरसम और सुनैना की शादी हो। भाई साहब, मौलाना साहब ने इस मामले का कोई हल भी तो बताया ही होगा ना? हल बताया तो है भाभी, लेकिन समझ नहीं आती कि आपसे कैसे बात करें। मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात देखे भाई साहब कि मुझे अब हर कुछ सहने का, बर्दाश्त करने का बहुत हौसला है। आप मुझे बताइए ना भाई साहब, क्या बात है? मौलाना साहब ने कहा है कि फिलहाल ये निकाह रोक दें। और ये भी कह रहे थे कि जब तक मैं ना कहूं निकाह मत करें। उनका ये मानना है कि जो कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ है, निकाह की नई तारीख उस शख्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए जिसने वो तावीज़ करवाई। ठीक है भाई साहब। अरसम को तो मैंने फोन करके बता दिया है। अब तुम ऐसा करो कि सारिम को फोन कर दो और उसको बताओ कि सुनैना के घर वाले क्या कहकर गए हैं। ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती हैं, ना वजह परेशान हो जाएंगे सारे।
अगर आप लोग बुरा ना माने तो सारिम को घर आने दीजिए, फिर तसल्ली से बैठ के बात कीजिएगा और ये सोच लें कि अब करना क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मुझे तो अरसम को भी फोन नहीं करना चाहिए था। परेशान हो रहा होगा बेचारा, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तुम्हें मुझे मना कर देना चाहिए था। नहीं, अरसम को तो बताना बिल्कुल ठीक था। अगर शाम में उसे आप बताती तो वो एतराज करता कि आपने उस वक्त उसे क्यों बताया। वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा और अब सुनैना से भी बात कर लेगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कितनी समझदारी की बात करती हो ना तुम। दिल को सुकून आ जाता है तुमसे बात करके। हाँ, याद आया, तुम कमाल के आने से पहले जा रही थी ना कहीं? हाँ, वो क्या है ना, हुमा बाजी के लिए रिश्ता आया है। सच? सच। यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो फोन किया था, लेकिन उन्हें मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, इसलिए मैं सोचा जाके खुशखबरी सुना दूं। माशाल्लाह से। वैसे रिश्ता किसने बताया? मेरी दोस्त है ना बुशरा, उसी ने बताया है। अल्लाह करे वो खुश रहे, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा, तो तुम जाओ, और हाँ, अगर टाइम मिले ना तो अरसम को भी फोन कर देना। मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभालूंगी। खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा? अब क्या होगा? देखो, मैं किसी भी कीमत पे उसे उस दुनिया में नहीं ला सकती, क्योंकि मैंने अरसम से शादी करनी है। और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगी, लेकिन इसको मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे बचा लो। कोई मेडिसिन, कुछ भी। दवाइयों से कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक रास्ता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा शाज़िया। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। एक दफा घर जाओ, आराम से सोचो। मैं बहुत सोच समझ के यहाँ तक आई हूँ। अगर और ज्यादा सोचा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ममता मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाए, और ऐसा मैं होने नहीं दूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगी, लेकिन मेरा ये काम कर दो। शाज़िया, मैं इस तरह कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से बात करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो करो ना बात, तुम उसे समझाओ, उसे बात करो। तुम अभी घर जाओ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में तुम्हारा अपॉइंटमेंट। किसी को पता तो नहीं चलेगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तुम घर जाओ। मनवा माने ना। आ जाओ, आओ मेरा शहजादा। अरे देखो कहाँ पर आए। ये किसका बच्चा उठा के ले आई हो? आपको नहीं पता? ये सिद्रा का बेटा है। देखिए कितना बड़ा हो गया ना, मैंने भी नहीं पहचाना था इसे। लेकिन ये जब से आया रोए जा रहा है। हाँ। अरे इस तरह से बच्चे चिढ़ जाते हैं। लाओ मुझे दो, मैं चुप करवाती हूँ इसे। लाओ। अरे ऐसे कैसे? अब इसे मैं लेकर आई हूँ तो मैं ही चुप कराऊंगी ना, है ना?
हाँ क्या चाहिए? कैसे चुप होगा ये? क्या चाहिए? ये देखो, ये किसका है? ये खिजर का है। खिजर के लिए लाए हैं ना? दूसरों के बच्चों से इतना प्यार करती हो, खुद के बच्चे हुए तो कितना प्यार करोगी उनसे? अम्मी कैसी बातें कर? अपने बच्चों को तो मैं अपने गले से लगा के रखूंगी। आप बैठे, मैं इसका फीडर बना के लाती हूँ। आप खिजर, हम अंदर चल के बैठते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? आपकी याद आ रही थी, इसलिए दौड़ी चली आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने फोन क्यों काट दिया? और वो खुशखबरी? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कुछ नहीं। पूछ लो, मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब दे दूंगी। आप नहीं दे पाएंगी। आप वही कहेंगी जो सच है, और सच मैं सुनना नहीं चाहती। क्योंकि मैं ठान कर आई हूं कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, और आपके अल्फाज मेरा फैसला बदल देंगे। अब क्या करना चाहती हो? बता नहीं सकती। शाजिया, मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं नजरें नहीं मिला सकती, आपका सामना नहीं कर सकती। जब तुम्हें पता है कि तुम गलत करने जा रही हो, तो क्यों कर रही हो? एक बात पूछूं? पूछो। मोहब्बत की है आपने कभी? मोहब्बत? हाँ की है ना। शादी के बाद तुम्हारे अब्बा से की है। जब हुमा पैदा हुई तो उससे नहीं, हुमा तो मेरी पहली औलाद है ना। शादी के बाद जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे तो हुमा से उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। औरत जब पहली बार दुल्हन बनती है तो उसे लगता है कि जैसे उसे दुनिया मिल गई। लेकिन जब वो पहली बार मां बनती है ना, तो उसे लगता है जैसे उसे पूरी कायनात मिल गई है। देखना, जब तुम्हें पहली बार पता चलेगा ना कि तुम मां बनने वाली हो, तो तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगी। यहां तक के अरसिम को भी भूल जाओगी तुम। देखना। मनवा माने ना
शाजिया, सादिम भाई आए तुम्हारा पूछ रहे हैं। अरसम को नहीं भूल सकती मैं, अरसम को नहीं भूल सकती। मेरी दुनिया नहीं, पूरी कायनात, पूरी कायनात उससे नहीं भूल सकती। शाजिया, क्या बात है, बहुत चुप हो तुम। तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर के पास चले? मेरा मतलब है कि इतनी तबीयत खराब नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो। मेडिसिन ली है मैंने, ठीक हो जाएगी। Are you sure? तुम्हारी सुनाने से कोई बात हुई है क्या? उसकी अम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हो गया क्या? जी, अम्मी निकाह कैंसिल कर दिया, बगैर बताए, बगैर मुझसे पूछे। कोई तरीका है ये? कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। कब तक? कुछ बताया उन्होंने? कब तक पोस्टपोन किया है? मैंने सुनैना से कह दिया है, निकाह करेगी तो उसी दिन करेगी, वरना नहीं करेगी। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने सारे फैसले खुद से करोगे, ये कोई बात हुई भला? अभी बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर सारे फैसले खुद करने ही थे तो बड़ों को इन्वॉल्व क्यों किया बीच में? लेके जाते उससे कोर्ट, शादी कर लेते और वापस ले आते। भाई पहले कौन सा हमारे मुताबिक कुछ हो रहा है? अंकल से जब हमने रिश्ते की बात की तो उन्होंने बज़ाहिर ऊपर से जाहिर कर दिया कि वो इस रिश्ते को लेकर खुश है। उसके बाद जब तक मेरी जॉब नहीं लगी तब तक उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। ये बात मुझे सुनैना ने बाद में बताई। हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है भाई? हर बेटी के बाप का ये हक है कि वो सोच सके कि मेरा होने वाला दामाद बरसर रोजगार है या नहीं। चले, मान लिया मैंने कि उनको अपनी बेटी के फ्यूचर की परवाह है, इसीलिए उन्होंने ये निकाह पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, व्हाटएवर। उनके घर से तावीज निकला तो निकाह पोस्टपोन, कैंसिल। हमारे घर से निकलता तो कभी भी रिश्ते की बात ना करते। मैंने उससे बोल दिया ये निकाह होगा तो उसी तारीख पर होगा। अरसे यार, ये बातें छोड़ दो प्लीज। मुझे सिर्फ ये बता दो कि अब तुम क्या चाहते हो, ताकि मैं उनसे उस लिहाज से बात कर सकूं। भाई मेरा और सुनैना का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब मैंने उससे कहा कि निकाह मैं उसी तारीख पर करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझसे शादी ही नहीं करनी। क्या? रहने देना। क्या क्या है इसने? परेशान है, गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा। आ गई है फिर से। कौन आ गई? सोनिया। और कौन? बाबा जी को साथ में लेकर आई है, और इस दफा ऐसे आई है जैसे भाभी को मुजरिम साबित करके ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाभी। अम्मी आप ही बात करें इससे, मैंने कुछ कहा तो बुरा मान जाएगी फिर।
बोलो। हेलो, मैंने आपसे एक पीर बाबा का जिक्र किया था ना? हाँ, वो जो तुम्हारे महल्ले में रहता है। हाँ वही। क्या हुआ उसे? मेरी नंद आज उसे घर उठा कर ले आई है। मैं क्या करूं? नहीं, बिल्कुल मत मिलना। सही है, आमिल ना भी हो, मर्दम शनाज भी हुआ ना, 1 मिनट में पता लगा लेगा कि इस घर से मिलने वाले ताबीज तुम ही कराती हो। बीमार पड़ जाओ, कोई बहाना कर दो, मिलना मत उससे। जी। शाजिया, देखो सोनिया बेवकूफ है यार, और वैसे भी उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, वो इस घर की फर्क थोड़ी है। जो कुछ भी है सारे, लेकिन कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। उस दिन मेरे अरसिन के कमरे से तावीज निकला, सब बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझे वहां बिठाना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद सब मिलकर बाबा जी के पास गए, वहां से वापस आकर भी किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और अभी आपके सामने सोनिया किस तरह बात कर रही थी, सबके सामने मुझे मुजरिम करार दे दिया, मैंने सब कुछ किया है। सही कह रही हो। अच्छा नहीं सर, देखो सॉरी ना है, देखो देखो सोनिया नादान है, ना समझ है वो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शाजिया वो दिल की बुरी नहीं है यार। मुझे पता है उसने जो कहा है उससे तुम्हें काफी गम पहुंचा है। सच पूछो तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बोल देता हूँ कि अभी आके तुमसे माफी मांग जाए। तुम्हें पीर बाबा से नहीं मिलना, मुझे भी नहीं मिलना, लेकिन अम्मी की बात सही है, पीर बाबा जो भी है, सही है गलत है झूठे जो भी है, एक बुजुर्ग है, और इस तरह हम अपने एक बुजुर्ग को अपने घर से नहीं भेज सकते। ठीक है, लेकिन सारिम वो हमारे कमरे में नहीं आएंगे, बस। तुम फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगे। मैं देखता हूँ। सारिम कमरे में नहीं आना चाहिए। नहीं आएंगे। जी अम्मी। सारिम बेटा, वो पीर साहब मिलना चाह रहे थे, वो ये कमरा देखना चाह रहे हैं कि वो जगह क्या है जहाँ से तावीज़ मिला है। ठीक है, लेकिन ना ही पीर बाबा से मैं मिलूंगा और ना ही शाजिया। बेटा अगर शाजिया मिल लेती तो अच्छा होता ना। हमें शाजिया पीर बाबा से नहीं मिलना चाहती, और ना ही वो चाहती है कि पीर बाबा इस कमरे में आए। ठीक है, मना कर देती हूँ उन्हें फिर मैं। ये लो नाश्ता। लेकिन ये शर्ट कैसे पहनी हुई है? और ये जल्दी में, अब आपको पता है ऐसी ही होती है। ऐसे कौन प्रेस करता है? मैं दूसरी करके लाती। नहीं नहीं भाभी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक नहीं है तभी बोल रही हूँ। और पता है लोग क्या कहेंगे? एक लड़का है, कमाता है, खाता है, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। एक शर्ट तक इस्त्री नहीं करके देते। भाभी लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बातें करना। अब हम हर किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते। बेशक हम किसी का मुंह नहीं बंद करवा सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना कि किसी को बात करने का मौका ना मिले।
और वो लोग जिनके साथ तुम मीटिंग करते हो, और फिर तुम्हारे बॉस। और एक बात बताऊं, अगर कपड़े अच्छे ना हो ना तो बंदा कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। अब भी इस्त्री करके लाती हूँ। कह तो ठीक रही है वैसे आप। अभी आई, वही पहन के जाना। दिखता खुदा भी न मेरा। जी क्या पढ़ रही हो तुम?